बड़े बदलाव जरूरी नहीं होते। सिर्फ रोजाना के छोटे छोटे सुधार यानी एटॉमिक हैबिट्स आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता बड़े निर्णयों से नहीं बल्कि हमारी रोजाना की आदतों से आती है। इस किताब में आप सीखेंगे बुरी आदतें तोड़ना, अच्छी आदतें बनाना और अपने वातावरण को ऐसा डिजाइन करना कि सही काम करना आसान और स्वाभाविक बन जाए। बड़ा असर, यही है एटॉमिक हैबिट्स का जादू। दाई एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर बाइब, छोटे बदलाव से बड़ी सफलता। एटॉमिक हैबिट्स का जादू। बाय अध्याय 1, छोटे बदलाव, बड़ा असर, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। भाग बना कल्पना कीजिए, आप लंदन से न्यूयॉर्क की फ्लाइट में बैठे हैं। पायलट टेक ऑफ के बाद सिर्फ 3-5 डिग्री का रुख बदल देता है। इतना छोटा बदलाव कि आप नोटिस भी ना करें, लेकिन इस छोटे से बदलाव के कारण फ्लाइट न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डी.सी. पहुंच जाती है। यही है छोटे बदलाव की ताकत। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। अगर हम रोज अपने जीवन में 1% सुधार करते हैं तो एक साल में हमारी प्रगति 37 गुना तक हो सकती है। लेकिन अगर हम रोज 1% गिरते हैं तो नतीजा पूरी तरह उल्टा होगा। इसका मतलब है कि छोटे बदलाव समय के साथ मिलकर विशाल परिणाम देते हैं। लेखक समझाते हैं कि सफलता कभी एक दिन में नहीं आती, वो हमारे रोज की आदतों का नतीजा होती है। हम अक्सर बड़ी बड़ी उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन असली जादू उन छोटे छोटे कामों में है जो रोज किए जाते हैं। बाय से समझने के लिए वे आइस क्यूब का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कमरे का तापमान 85 है और आपके सामने एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। आप धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ाते हैं, 4 3 2, लेकिन बर्फ नहीं पिघलती। जैसे ही तापमान वो ऐसे पहुंचता है, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। सच यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये उन छोटे अदृश्य बदलावों का परिणाम था जो पहले से हो रहे थे। यही कारण है कि हमें तुरंत नतीजे न मिलने पर हार नहीं माननी चाहिए। हर दिन का छोटा सा प्रयास एक लैटेंट पोटेंशियल, छिपी हुई क्षमता जमा करता है जो सही समय पर विस्फोट की तरह नतीजा देता है। सबक, लक्ष्य पर कम, सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दें। अगर आप लगातार सही सिस्टम अपनाते हैं तो सफलता अपने आप आ जाएगी। अध्याय 1 का जिज्ञासा जगाने वाला सवाल। अगर सफलता का रहस्य सिर्फ लक्ष्य नहीं बल्कि सिस्टम है, तो ऐसा सिस्टम कैसे बनाया जाए जो हमें अपने आप सही दिशा में ले जाए। अध्याय 2, पहचान बदलो, आदत बदलो। हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आदतें बदलने के लिए हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, जैसे मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा या मैं एक किताब हर महीने पढ़ूंगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान बदलते हैं। वे समझाते हैं कि आदतें बदलने के 3 स्तर होते हैं। एक परिणाम, आउटकम, आपको क्या पाना है, जैसे फिट होना। 2 प्रक्रिया, प्रोसेस, आप कैसे करेंगे, जैसे डाइट और वर्कआउट प्लान। 3 पहचान, आइडेंटिटी, आप खुद को क्या मानते हैं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूँ। ज्यादातर लोग पहले स्तर से शुरू करते हैं, लेकिन असली और स्थायी बदलाव तीसरे स्तर से आता है, क्योंकि जब आपकी आदतें आपकी पहचान के साथ मेल खाती हैं तो उन्हें निभाना आसान हो जाता है। मान लीजिए आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। अगर कोई आपको सिगरेट ऑफर करे और आप कहें नहीं, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप अब भी खुद को स्मोकर मान रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो आप अपनी पहचान बदल रहे हैं। इसका मतलब है कि हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। अगर आप रोज सुबह दौड़ते हैं तो आप रनर के लिए वोट दे रहे हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप रीडर के लिए वोट दे रहे हैं। लेखक कहते हैं आपकी पहचान आपके कार्यों से बनती है और आपके कार्य आपकी पहचान से। यह एक चक्र है और आप इसे सही दिशा में घुमा सकते हैं। दूसरा सबक, अपनी पहचान तय करो और फिर खुद से पूछो, एक ऐसे इंसान की तरह मैं आज क्या करूंगा। अध्याय 2 का जिज्ञासा जगाने वाला सवाल। अगर पहचान इतनी ताकतवर है तो आदतों को डिजाइन करने के वो 4 नियम क्या हैं जो किसी भी व्यक्ति को नई पहचान अपनाने में मदद करते हैं। अध्याय 3, आदत बदलने के 4 सुनहरे नियम, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं अगर आप किसी भी आदत को अपनाना या छोड़ना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
इसके बजाय आपको एक सिस्टम चाहिए जो आपकी आदतों को आसान, आकर्षक और लगभग ऑटोमेटिक बना दे। बाय बाय वे इस सिस्टम को बिहेवियर चेंज के 4 लॉज कहते हैं, जो आपके दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके आदतों को पक्का करते हैं। बाय बाय ये 4 नियम हैं। बाय ही मेक इट ऑब्वियस, इसे स्पष्ट बनाओ। हमारी आदतें अक्सर क्यू से शुरू होती हैं, यानी कोई संकेत जो हमें वह काम करने की याद दिलाता है। उदाहरण, अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं तो उसका क्यू आपकी बेड के पास रखा फोन है। अगर आप एक अच्छी आदत अपनाना चाहते हैं तो उसका संकेत सामने लाओ। जैसे अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रख दो। दो मेक इट अट्रैक्टिव, इसे आकर्षक बनाओ। अगर कोई काम मजेदार या रिवॉर्डिंग लगे तो हमारा दिमाग उसे बार बार करना चाहता है। एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी उस काम को किसी ऐसे काम से जोड़ना जो आपको पसंद हो। उदाहरण, अगर आपको टीवी देखना अच्छा लगता है तो नियम बना लो कि आप टीवी तभी देखेंगे जब ट्रेडमिल पर चल रहे हो। दिन मेक इट ईजी, इसे आसान बनाओ। हम इंसान कम से कम प्रयास वाले रास्ते पर चलते हैं। अगर कोई आदत शुरू करना आसान हो तो आप उसे ज्यादा करेंगे। उदाहरण, अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को कमरे के बीच में रखो, अलमारी में नहीं। और बुरी आदत छोड़ने के लिए उसे मुश्किल बनाओ, जैसे फोन को दूसरे कमरे में चार्ज करना। 4 मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे संतोषजनक बनाओ। हमारा दिमाग तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड पर चलता है। अगर आपको किसी आदत के बाद तुरंत अच्छा महसूस होता है तो वह आदत पक्की हो जाएगी। उदाहरण, अगर आप हर बार वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर बड़ा लगाते हैं तो आपको प्रगति देखकर खुशी मिलेगी और आप जारी रखेंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं, इन 4 नियमों को मिलाकर आप किसी भी आदत को अपनी जिंदगी में डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं तो इन चारों का उल्टा कर दीजिए। मेक इट इनविजिबल, संकेत हटाओ। मेक इट अनअट्रैक्टिव, आकर्षण घटाओ। मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बनाओ। मेक इट अनसैटिस्फाइंग, रिवॉर्ड हटाओ। तीसरा सबक, आदत बदलना सिर्फ मैं करूंगा कहने से नहीं होता, बल्कि अपने माहौल और सिस्टम को ऐसे डिजाइन करने से होता है कि सही आदत खुद ब खुद होने लगे। अध्याय 3 का जिज्ञासा जगाने वाला सवाल, अगर आदतें क्यू से शुरू होती हैं तो हम अपने आसपास के संकेतों को कैसे इस तरह बदल सकते हैं कि सही आदतें लगभग ऑटोमेटिक हो जाएं। अध्याय 4, विशेष ज्ञान। आपने देखा होगा इस दुनिया में हजारों लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रियों और प्रमाण पत्रों से भरे हुए, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कॉलेज का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन वे साम्राज्य खड़े कर देते हैं। नेपोलियन हिल इस फर्क की वजह को सिर्फ एक लाइन में समझा देते हैं, सफलता के लिए जरूरी है विशेष ज्ञान, न कि सिर्फ सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी आपके दिमाग को किताबों से भर सकती है, लेकिन वह आपको अमीर नहीं बनाती। विशेष ज्ञान वह है जो आपके लक्ष्य, आपके काम और आपके सपने से सीधे जुड़ा होता है। यह वह जानकारी है जिसे आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे परिणाम आता है और जो आपके पास एक अनोखा मूल्य पैदा करती है। हिल कहते हैं, आपको इस विशेष ज्ञान के 2 पहलू समझने होंगे। पहला, यह जरूरी नहीं कि आपके पास हर विषय का ज्ञान खुद हो। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि वह ज्ञान कहां से और कैसे लेना है। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी का उदाहरण दिया। कार्नेगी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से थे, लेकिन उन्हें स्टील बनाने का तकनीकी ज्ञान नहीं था। उनका असली हुनर था सही लोगों को पहचानना जिनके पास वह ज्ञान था, और फिर उन्हें अपने विजन के तहत एक टीम में जोड़ देना। यानी उन्होंने विशेष ज्ञान को इकट्ठा करने और संगठित करने की कला सीखी थी। हिल इस सिद्धांत में एक और अहम बात बताते हैं, ज्ञान अपने आप में ताकत नहीं है जब तक कि उसे संगठित करके किसी ठोस मकसद की ओर इस्तेमाल न किया जाए। यानी अगर आपके पास मेडिकल की डिग्री है लेकिन आप उसे मरीजों के इलाज या शोध में नहीं लगा रहे, तो वह ज्ञान सोने के उस टुकड़े की तरह है जो जमीन में दबा हुआ है। उसकी कीमत तभी है जब आप उसे निकालें और इस्तेमाल करें। यह विशेष ज्ञान आपको 3 तरीकों से मिल सकता है। पहला, खुद की पढ़ाई और अनुभव से। दूसरा, दूसरों के अनुभव और कौशल का इस्तेमाल करके। तीसरा, निरंतर सीखते रहने से। हिल चेतावनी देते हैं, दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज का ज्ञान है वह कल पुराना हो सकता है, इसलिए सफल लोग सीखना कभी बंद नहीं करते। वे लगातार अपनी जानकारी को अपडेट करते हैं, नए ट्रेंड्स और तकनीक को अपनाते हैं और खुद को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे सब कुछ खुद करने की जिद में रहते हैं।
अगर आप हर चीज खुद सीखने और करने में लग जाएंगे तो समय खत्म हो जाएगा और मंजिल दूर रह जाएगी। सही तरीका है, अपना विजन तय कीजिए, फिर उस विजन को पूरा करने के लिए सही ज्ञान और सही लोग अपने साथ जोड़िए। विशेष ज्ञान आपको औसत भीड़ से अलग करता है। यह आपके काम में एक अनोखापन लाता है और यही अनोखापन बाजार में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। तो अगर आपके पास जलती हुई इच्छा है, विश्वास है और आपने अपने अवचेतन मन को सही विचारों से भरना शुरू कर दिया है, अब समय है कि आप उस दिशा में विशेष ज्ञान इकट्ठा करें जो सीधे आपके लक्ष्य को हकीकत में बदल दे। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या आपने यह तय किया है कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कौन सा विशेष ज्ञान सबसे जरूरी है? और क्या आप उसे पाने के लिए आज ही कदम उठाएंगे या फिर इसे कल पर टाल देंगे? जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनका तुरंत रिवॉर्ड मिलता है। यह तुरंत संतुष्टि के नियम पर चलता है। बाह्य समस्या यह है कि अच्छी आदतों का रिवॉर्ड अक्सर भविष्य में मिलता है, जैसे एक्सरसाइज करने से फिटनेस महीनों बाद आती है, जबकि बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत, जैसे जंक फूड का स्वाद। बाय इसलिए हमें अच्छी आदतों को भी तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। एक तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। जब आप किसी आदत को पूरा करते हैं और कैलेंडर पर लगाते हैं तो आपको प्रगति का दृश्य प्रमाण मिलता है जो आपके दिमाग को संतुष्टि देता है। दूसरा तरीका है इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। उदाहरण, अगर आप हर वर्कआउट के बाद अपने आप को पसंदीदा स्मूदी देते हैं तो आपका दिमाग उस वर्कआउट से खुशी जोड़ लेगा। 7वां सबक, अगर आप चाहते हैं कि आदत टिके तो उसे तुरंत संतोषजनक बनाओ। अध्याय 7 का जिज्ञासा सवाल, अगर आदत को तुरंत संतोषजनक बनाना जरूरी है तो क्या कोई तरीका है जिससे बुरी आदत को तुरंत असंतोषजनक बनाया जा सके? अध्याय 8, बुरी आदत तोड़ने की कला, हाउ टू ब्रेक अ बैड हैबिट बाय जेम्स क्लियर बताते हैं, बुरी आदतें तोड़ने के लिए आपको 4 नियमों का उल्टा करना होगा। 1, मेक इट इनविजिबल। संकेत हटाओ, बाहर बुरी आदत का ट्रिगर अपने आसपास से गायब कर दो। उदाहरण, टीवी देखने की आदत कम करनी है तो रिमोट दूसरे कमरे में रखो। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। आकर्षण घटाओ, खुद को याद दिलाओ कि बुरी आदत का नतीजा कितना खराब है। उदाहरण, स्मोकिंग का असर आपके फेफड़ों पर क्या करेगा, उसकी तस्वीर देखो। 3, मेक इट डिफिकल्ट। मुश्किल बनाओ, बढ़ा दो, उस आदत को करने में रुकावट बढ़ा दो। उदाहरण, सोशल मीडिया ऐप में लॉग आउट रहो और पासवर्ड कहीं और रखो। 4, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। रिवॉर्ड हटाओ, बुरी आदत करने पर कोई नेगेटिव कंसिक्वेंस जोड़ दो। उदाहरण, किसी दोस्त से वादा करो कि अगर तुम स्मोक करोगे तो उसे पैसे देने होंगे। 10वां सबक, बुरी आदत छोड़ने का असली रहस्य है उसके संकेत, आकर्षण, आसानी और रिवॉर्ड को खत्म कर देना। अध्याय 8 का जिज्ञासा सवाल, अगर बुरी आदत तोड़ना इतना सिस्टमेटिक हो सकता है तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि अच्छी आदतें हमारे जीवन में हमेशा बनी रहें? अध्याय 9, आदत को टिकाऊ बनाना, द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, हमारी आदतें सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति पर नहीं बल्कि हमारे सामाजिक वातावरण पर भी निर्भर करती हैं। हम उस समूह की आदतों को अपनाने की संभावना रखते हैं जिसमें हम फिट होना चाहते हैं। इसलिए अच्छी आदत अपनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जिनके पास पहले से वह आदत है। जब जिस माहौल में आप रहते हैं वहां वह आदत नॉर्मल होनी चाहिए। उदाहरण, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो जिम जाने वाले दोस्तों से जुड़ो। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो बुक क्लब ज्वाइन करो। 9वां सबक, अपने आसपास ऐसे लोग और माहौल चुनो जिनमें वो आदत पहले से आम है जो आप अपनाना चाहते हैं। अध्याय 9 का जिज्ञासा सवाल, अगर हमारा सामाजिक माहौल आदतों को प्रभावित करता है तो क्या हम अपने माहौल को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छी आदतें लगभग ऑटोमेटिक हो जाएं? अध्याय 10, वातावरण की ताकत, हाउ टू डिजाइन योर एनवायरमेंट। 22 अध्याय में लेखक बताते हैं, माहौल को बदलना इच्छा शक्ति को बदलने से कहीं ज्यादा असरदार है। अगर सही संकेत आपके सामने होंगे तो आपको आदत निभाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आदत के लिए वातावरण डिजाइन करने के तरीके। संकेत को सामने रखो। अगर फल खाना चाहते हैं तो फल टेबल पर रखो, फ्रिज में नहीं छुपाओ। बुरी आदत के संकेत हटाओ। अगर टीवी कम देखना है तो टीवी का प्लग निकाल दो। आदत के लिए जगह तय करो, जैसे वर्क के लिए अलग डेस्क, पढ़ाई के लिए अलग कोना। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका माहौल आपको सही या गलत दिशा में धकेलता है, चाहे आपको पता हो या ना हो।
बाय 10वां सबक, इच्छा शक्ति पर निर्भर मत रहो, माहौल को इस तरह बनाओ कि अच्छी आदत अपने आप हो जाए। बाय अध्याय 10 का जिज्ञासा सवाल, अगर माहौल इतना ताकतवर है तो क्या हम अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग आदतों का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं?